आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी आज है रमज़ान शरीफ की तीसरी सहरी। तो यहाँ पर जी मैंने पकने के लिए रख दी थी चाय को, और चाय में उबाल आ चुका था। तो यहाँ पर जी आज हम लोग इंशाअल्लाह ताला खैर से करेंगे अपने रमज़ान शरीफ की तीसरी सहरी। आप सबको रमज़ान शरीफ का तीसरा रोज़ा बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला ये महीना हम सब के लिए रहमतें और बरकतें लेकर आए। और उसके बाद जी मैं दूसरी तरफ यहाँ पर गरम कर रही थी सालन, जो कि रात में मैंने आप लोग को दूसरे रोज़े के व्लॉग में दिखाया था। हम लोग के घर में बना था टिक्के का सालन। तो ये जो अपने गरम करते करते थोड़े से इसके बोटियाँ टूट सी जाती हैं, रेश हो जाती, नेक्स्ट डे तो यही होता है इसका हाल। उसके बाद जी बस हम लोग यहाँ पर करने बैठ गए थे सहरी। और यहाँ पर जी मैं बस एक रोटी खाऊंगी, और मैं जो ना सहरी में ज़्यादातर रोटी ही खाती हूँ, वही मुझे खाना पसंद है। सादी हाथ की रोटी वो अच्छी लगती है। पराठा कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा ना हैवी फ़ील होता है, तबीयत भारी भारी होती है, और फिर जो है ना वो अच्छा भी नहीं होता डेली खाना। बाज़ लोगों के घर में खाया जाता है और बाज़ लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद होता है सहरी में खाना। लेकिन मुझे ये कि सिंपल रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, ये कि तबीयत थोड़ी सी लाइट सी रहती है और बहुत ज़्यादा ना हैवी फ़ील नहीं होता। तो बस यहाँ पर जो है हम सब बैठ गए थे अपनी सहरी करने के लिए। अच्छा, मैं सिर्फ अपनी ही दिखाती हूँ, ताकि ये कि मुझे ये होता है कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। तो बस मैं कह रही हूँ ये मेरा काम है, तो मैं इसको अच्छा लगता है कि मैं अपने तक ही ज़्यादातर महदूद रखूँ ना। तो बस यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, और जो है मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में लाजमी शेयर भी कीजिएगा। और भाई इसके बाद हो गई थी सुबह। तो सुबह यहाँ मैंने नमाज़ अदा करने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी कुरान शरीफ में तीसरा सुपारा पढ़ने के लिए, क्योंकि तीसरा रोज़ा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं साथ साथ चलूँ। तो मैं यहाँ पर तीसरा सुपारा भी पढ़ रही हूँ, और बच्चों के साथ पूरे दिन में बस एक ही सुपारा हो पाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। बाज़ दफ़ा ही होता है कि मैं आधा निस्फ़ तक पढ़ के रख देती हूँ, फिर थोड़ा टाइम बस सलासा तक पढ़ती हूँ, फिर एंड होता है। तो ये कि छोटे बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे लगता है सभी मदर्स के साथ ऐसा होता होगा जिनके बच्चे छोटे होते हैं, और वो ये सब बातें समझ सकते होंगे। तो शादी से पहले तो मैं एक दिन में 2 सुपारे भी पढ़ लेती थी, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद जी थोड़ी टाइम बाद हो गया था असर की नमाज़ अदा करने के बाद जी मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले निकाले रोल्स, जो कि मैंने बनाकर फ्रीज़ कर दिए थे, और इसके जो है मैंने आप लोग के साथ वीडियो आई थिंक शेयर की थी। तो ये, और यहाँ पर ये जो शबरात के महीने में बना था हमारे यहाँ दाल का हलवा, चने की दाल का हलवा, वो भी रखा हुआ था। तो ये है कि ये अफ्तार के बाद चाय के साथ हम लोग कभी ले लेते हैं तो बहुत ही मज़े का लगता है, मीठे का भी दिल चाहता है, तो ये कि कभी कभार अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना रोल को मैंने इस तरह के जो बॉक्स है ना हमारे यहाँ होते हैं, तो इसमें ही हम लोग सिक्योर करके रख देते हैं, तो बहुत अच्छे से ना ये इंडिविजुअल सेट हो जाते हैं। देखिए, और इतने हार्ड हो गए थे ना, मुझे डर लग रहा था निकालते में बिल्कुल टूट ना जाए। तो बस यहाँ पर मैं निकाल लूँगी। अच्छा, आपको पता है हमारे जो बड़े मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स में सिर्फ हम 3 ही बड़े हैं, और बाकी छोटे बच्चे हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है और मेरी मदर इन लॉ है। तो बस हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते, मैं आपको फर्स्ट डे से ही बता रही हूँ। तो बस मैं जो हूँ सबके लिए मैंने एक रोल निकाले थे, एक मैं खाऊँगी, एक हस्बैंड खाएँगे, एक मेरी मदर इन लॉ खाएँगी, और एक मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया था कि अगर आयशा नैन ने मांगा तो मैं उनको हाफ़ ऑफ करके दे दूँगी। और यकीन करें ये रखा रह गया और उन्होंने नहीं खाया। तो मैं यही सोची थी अब मैं आइंदा से ये भी एक इनके लिए नहीं तलूँगी, सिर्फ 3 ही तलूँगी, क्योंकि चीज़ ज़ाया हो, बच के जाए तो बहुत दिल दुखता है। इतनी महंगाई के दौर में भाई हर इंसान जो ना, मैं आप सबको भी यही बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी जितना खाना हो उतना ही बनाएं। हौका करके ना ज़्यादा बना लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सिर्फ वेस्ट होता है। तो बस यहाँ पर जी अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी, और फिर मैंने वहाँ पे जो है ना चूल्हे पे मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। उससे पहले मैंने सोचा मैं टेबल को क्लीन कर लूँ, क्योंकि हमारा अफ्तार टेबल पे ही लगता है। तो ये कि मेरी मदर इन लॉ के घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम है, उनके दर्द रहता है, तो वो नीचे नहीं बैठ सकती। तो मैं यहाँ पर गई थी डायमंड सुपरस्टार मार्केट में गई थी, मॉल जो है, तो वहाँ से ये मैं उनका क्लीनर लेकर आई थी। वहाँ पे काफ़ी सारे रखे हुए थे, और ये शायद आई थिंक सेल में लगा हुआ था। तो वहाँ पे जो सेल्स बॉय जो खड़े थे उन्होंने भी काफ़ी इसकी जो है ना तारीफ़ करी कि आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा है। और मुझे लेके बड़ी खुशी हुई, मैं बड़ी सेटिस्फाई हुई, क्योंकि वाकई बड़ा अच्छा निकला। वैसे मैं कर दूँ टेबल साफ़, लेकिन नहीं होता। आई थिंक आप लोग को भी क्लियर नज़र आ रहा होगा, जहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ वहाँ देखें एक अच्छी सी एक नई सी शाइन आ गई है। और यहाँ उस तरफ
तरफ जहाँ पे स्प्रे हुआ है वहाँ भी मैंने साफ़ नहीं करा, तो वहाँ पे अभी साफ़ करूँगी तो फिर वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जी मैंने जो है टेबल को सेट करना शुरू कर दिया था। मैंने किचन से सारी चीज़ें ले जा के रखती हूँ 1 बाय 1, प्लेटें, स्पून्स, प्याले। तो मैं यहाँ पर जी बस प्याले निकाल कर रख रही थी, और आयशा, नाया, मनाहिल के जो हैं वो अलग से प्याले हैं, उनके छोटे प्लास्टिक वाले प्याले, क्योंकि बच्चों को देते हुए बड़ा डर लगता है। अच्छा, यहाँ पे फ्रूट चाट भी रेडी हो गई थी। फ्रूट चाट में खरबूजा, सेब और अमरूद कट कर लिया था, और केले ख़त्म हो चुके थे, तो हस्बैंड अभी ऑफिस से आए थे नमाज़ पढ़ के, तो वो केले यहाँ पर लेते हुए अब ये मैं इसके अंदर जो है कट करके डाल दूँगी और फ्रूट चाट रेडी हो जाएगी। और ये निमको के लिए, दही बड़ों के लिए दही भी आ चुका था, और शाम में बना था मटर पुलाव, तो उसके लिए मटर भी छील के यहाँ पे रख लिए थे। और इसके बाद जी यहाँ पर रोल फ्राई करना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये किस किस के साथ होता है? मेरे साथ तो यही होता है कि अफ्तार से पहले ना, यानी रोज़ा जब तक है आपका, उसमें आप काम कर ले जितना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उस अफ्तार खोलने के बाद तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिसम में जान ही नहीं है। हालांकि हम लोग माशाल्लाह से खा पी के बैठे हुए होते हैं, लेकिन शायद पूरे दिन की फास्टिंग होती है और हमने पूरे दिन का रोज़ा रखा हुआ होता है, तो बिल्कुल हिलने झुलने की भी हिम्मत नहीं होती है। तो यही कोशिश होती है कि अफ्तार से पहले जितना काम हो सके ना हो जाए तो अच्छा है। यहाँ पर रोज़ फ्राई हो चुके थे। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर जो है पकोड़े फ्राई करने के लिए रख दिए थे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कम लग रहा होगा, तो मैं जो ना कोशिश करती हूँ कि बहुत कम ऑयल में पकोड़ों को फ्राई करूँ, क्योंकि पकोड़े खाने का दिल भी चाहता है, लेकिन ये कि ऑयली बहुत ज़्यादा पकोड़े जो है ना वो अच्छे भी नहीं लगते। अच्छा, मैंने ना एक इंडिया की रील देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो सोडा होता है ना, जो हम पकोड़ों में डालते हैं कि अच्छे फूले फूले से बने, तो उन्होंने बोला ये अगर आप कम डालेंगे ना तो इससे क्या होगा कि आपके जो पकोड़े ऑयल सोक कर लेते हैं ना अपने अंदर, जब हम बाइट लेते हैं और हमें बहुत ही ऑयली लगते, तो वो आपको नहीं लगेगा बेकिंग सोडा कम डालने से। बल्कि वो तो ये सजेस्ट करेंगी कि आप बेकिंग सोडा डालें ही नहीं, इसको इतना अच्छा फेंटें ये खुद ही फ्लफ़ी हो जाए और वैसे ही पके। तो बिना सोडा डाले वो कहेंगे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते। तो यहाँ पर पकोड़े भी फ्राई हो गए थे और मैंने टेबल सेट कर ली थी। और यहाँ पर जो है वो हस्बैंड जब आए तो वो लेकर आए बर्गर। ये हमारी तरफ मिलता है, आई थिंक सबकी तरफ ही एक अच्छा बर्गर वाला ज़रूर खड़ा होता होगा। तो यहाँ पर जो है ये लंबे बर्गर देता है, कहीं कहीं पे गोल मिलते हैं और ये लंबे देता है। और ये लेकर आए थे एक अंडे वाला बर्गर और एक लेकर आए थे बिना अंडे वाला, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में मेरी मदर इन लॉ को बीपी का है इशू, तो वो जो है अंडे और ये गर्म चीज़ें जो होती है नहीं खाती, उनके बीपी हाई हो जाता है। तो ये बिना अंडे वाला था और एक जो है अंडे वाला था, और हम लोगों ने हाफ़ करवा लिए थे। तो ये था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती ना, फिर इतना पेट फुल हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है, हिला जुला भी नहीं जा रहा होता है। पकोड़े थे, रोल थे और चाट थी और फ्रूट चाट थी, इसके साथ उससे चटनी दी थी, ये बड़े मज़े की थी। अच्छा, इसने क्या करा हुआ था बर्गर वाले ने कि रायता जो होता है ना, हरा रायता, जो हम हरी चटनी का रायता बनाते हैं, वो बना के इसमें केचप डाले हुए थे 2 से 3 टेबल स्पून, तो बड़े ही मज़े की लग रही थी। और आप लोग भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो ये जी माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी तीसरे रोज़े की अफ्तारी सज चुकी है टेबल पे, और बस यहाँ पर 15 से 20 मिनट बाकी थे, तो हम सब टेबल पे बैठ जाते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी दुआएं रखते हैं, उससे दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला हम सब की, तमाम मुसलमानों के दिल की जो भी नेक और जायज़ दुआ है, अल्लाह पाक उसको अपने बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी आमीन बोल दीजिएगा और माशाल्लाह बोल दीजिएगा। अल्लाह पाक सब मुसलमान की टेबल सजी रखे। अल्लाह हाफ़िज़।